प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज ये हम सभी के पास होती है। और मेरा ये मतलब है, मतलब मैं समझा ही देता हूँ। देखो, मैं तुम्हें क्यों प्रिविलेज हो ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, हम सभी के पास किसी न किसी तरह की प्रिविलेज होती है जो कि किसी और के पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हो सकता है पैसों की प्रिविलेज, हो सकता है टाइम की प्रिविलेज, हो सकता है मोबाइल की प्रिविलेज, हो सकता है पीसी की प्रिविलेज, हो सकता है इंटरनेट की प्रिविलेज, हो सकता है एक अच्छे शहर में रहने की प्रिविलेज, हो सकता है एक अच्छे फैमिली में बॉर्न होने की प्रिविलेज। प्रिविलेज किसी भी टाइप की हो सकती है, बस हमें उसे जानना आना चाहिए और उसे यूज़ करना आना चाहिए। देखो, तुम अगर प्रिविलेज हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी से मेरा मतलब है बेसिकली, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा पीसी है, कैमरा है, तुम कंटेंट बना सकते हो, किसी और के पास नहीं है, जो कि कई लोग ट्राई कर रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास अच्छी हाइट की प्रिविलेज है तो तुम उसके फ़ायदे वो ले सकते हो, वो तुम्हारे हिसाब से। और अगर तुम्हारे पास पैसों की प्रिविलेज है तो तुम वैसे ही कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो, कहीं भी डिग्री ले सकते हो और कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। एंड ये तो एंडलेस चीज़ है, मतलब पैसों वाली प्रिविलेज। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ये मोटो था कि तुम कभी भी अपने प्रिविलेजेस को फॉर ग्रांटेड मत लो। बेसिकली तुम्हारी प्रिविलेज किसी और के लिए ड्रीम हो सकती है। जैसे कि अगर तुम 6 फुट 3 इंच के हो तो कोई 5 फुट 7 इंच का बंदा, उसके लिए एक प्रिविलेज है, क्योंकि उस बेचारे ने कभी वो हाइट अचीव ही नहीं किया या वो एक्सपीरियंस ही नहीं लिया जो कि तुम्हारे पास तुम्हें फ्री में मिल गया। तो तुम्हें कभी भी इस चीज़ से बाकियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारे किसी काम आए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही 6 फुट का हो, लेकिन ये एक प्रिविलेज होती है। और अनदर थिंग इज़ कि हम सभी लोग किसी ना किसी चीज़ में प्रिविलेज है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए या अच्छा इंटरनेट हो गया, अच्छा खाने को हो गया। देखो, कई बच्चों को तुमने देखा होगा फुटपाथ पर भीख मांगते हुए। उन्हें ठीक से खाने को नहीं मिलता, उन्हें ठीक से बेसिकली सोने को भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास कुछ ओढ़ने को नहीं होता, तो ठंडी के मारे कैसे सोएंगे। सेकंड थिंग इज़, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम की प्रिविलेज है। जैसे तुम अपने खाली टाइम में कुछ भी कर सकते हो, वो एक फुटपाथ पर का गरीब बच्चा नहीं कर सकता। उसे एक मील के लिए उसे भीख मांगनी पड़ेगी, उसे लोगों के दरवाजे तक जाना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ वो भूख के मारे मर जाएगा। और तुम्हारे पास ये प्रिविलेज है कि तुम्हें हर 2 टाइम या 3 टाइम एटलीस्ट खाना मिल रहा है और तुम उसे भी बेकार कह रहे हो। अगर किसी को दाल-चावल भी मिल रही है तो तुम उसमें खुशी मत ढूँढो, लेकिन काइंड ऑफ वो तुम्हारी प्रिविलेज ही है बेसिकली, क्योंकि ऑन द अदर हैंड वो किसी और को नहीं मिल रहा। तो नेवर थिंक कि तुम प्रिविलेज नहीं हो या तुम, मतलब बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम प्रिविलेज हो, हम सभी प्रिविलेज है। वो फुटपाथ पर भीख मांगता हो बच्चा भी प्रिविलेज है, क्योंकि उसके पास हाथ पैर है। ऑन द अदर हैंड किसी और के पास हाथ पैर नहीं होंगे, वो वैसे भीख मांग रहा होगा। या मैं आज इस जगह पे बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरी प्रिविलेज है। एक प्रिविलेज तुम्हारे नॉलेज की भी हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि तुम मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, फिजिक्स में एक्सपर्ट हो, या एंड म्यूज़िक में भी हो सकता है कि तुम्हारी वोकल्स बहुत अच्छी हो म्यूज़िक में, या फिर तुम कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजाते हो। तो कभी भी उन सारी चीज़ों को ग्रांटेड मत लो, अपने प्रिविलेजेस को कभी भी ग्रांटेड मत लो, उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करो, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो और बाकियों की मदद करो। थैंक यू।